और देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड का एक्शन, ईरानी झंडे वाले जहाज को रोका। यूएसएस पेराल्ट डिस्ट्रॉयर से यह कार्रवाई की गई। ईरानी जहाज को पोर्ट जाने से रोका। तो ईरानी झंडे वाले जहाज को यहां पर फिर से रोका गया है। यूएसएस पेराल्ट डिस्ट्रॉयर से यह कार्रवाई की गई है। तो हॉर्मुज में यह एक्शन लगातार चल रहा है। ईरान से जुड़े जहाज या ईरानी जहाज लगातार अमेरिका के निशाने पर है। वार्ता फेल मतलब सर्वनाश होगा क्या? खबर क्या है? ईरानी झंडे वाले जहाज पर फिर एक्शन। यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी शिप खदेड़ा। माइंस क्लियरेंस और हमले का रूट तय किया गया। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलिट्री बिल्डअप भी और ईरान के मिसाइल साइड बंदरगाह टारगेट पर हैं। खबर यह भी कि ओमान की खाड़ी रेड सी में वॉरशिप डिप्लॉय किए गए हैं। बड़ी बातें क्या? सीजफायर के बहाने यूएस ने सॉलिड जंगी तैयारी की है और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिली है। कई युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। 3 युद्धपोतों की तैनाती हुई है। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि वार्ता तो सिर्फ बहाना है। ये जो समय लेने की स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सैनिकों की तैनाती बड़ी संख्या में की गई अमेरिका की तरफ से, 3 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और नाकाबंदी तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखी ही जा रही है। सर देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो और उसके लिए अगर ये वार्ता असफल होती है तो तुरंत बड़ा हमला करने की योजना है। क्योंकि अमेरिका के पास उसके लिए 2 कारण हैं। कारण तो ये है, पहला कि ट्रम्प की लोकप्रियता गिरती जा रही है और ये परेशानी का सबब बन सकता है ट्रम्प के लिए। दूसरा कारण ये है कि देखिए, वॉर रिजोल्यूशन एक्ट, वॉर पावर्स रिजोल्यूशन जो है 1973 में जो अमेरिका ने पारित किया था, उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। अब 1 मार्च से आप 60 दिन देख लीजिए तो वो 60 दिन 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं। अगर 30 अप्रैल तक अमेरिका कोई डिसाइसिव एक्शन करके ये जंग नहीं जीतता है तो राष्ट्रपति ट्रम्प को मजबूरन कांग्रेस के पास जाना होगा, जहां उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अमेरिका और इस जो इंटरजेम जो है, इसको चाहता है अमेरिका की अपनी तैयारियां पूरी करे, और यही ईरान भी कर रहा है। एक देखिए, फिर भी अभी एक अमेरिकन स्टडी के अनुसार ईरान के पास कम से कम अभी भी 45% असलहे, गोला बारूद वगैरह बचे हुए हैं। ठीक है, ईरानियन नेवी ख़त्म हो गई है, लेकिन IRGC की जो छोटी छोटी गन बोट्स हैं वो काफ़ी कुछ हद तक सुरक्षित हैं। तो ईरान को ये बहुत ख़त्म करने की जल्दी नहीं, हालांकि ईरान भी चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए ताकि उन्हें मुक्ति मिले। और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो कहा जा रहा है, नरेटिव दिया जा रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज या आपस में झगड़ा हो रहा है, ये मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा कल ही क्या हुआ कि ईरानी जनता सड़कों पर उतरी और अपनी सरकार के समर्थन और अमेरिका के विरोध के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं ईरान में। जबकि वहाँ अमेरिका में अभी ट्रम्प के खिलाफ रिपब्लिकन्स भी हैं। अमेरिका में देखिए, उनके सेना के जनरल को हटा दिया गया, नेवी सेक्रेटरी को हटा दिया गया और भी कई टॉप उनको हटाया गया है। ठीक है, इससे ये जाहिर नहीं बात सर, ये अपने आप में शायद दोनों की तुलना अपने आप में जब अपनी जगह पे सही है, लेकिन बात वहीं पे आके टिकती है कि इस दबाव में कौन कितना लंबा जा सकता है और क्या ईरान एक लंबे दबाव को झेलने के लिए तैयार है। जंग की बात अलग है, लेकिन ये राजनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक प्रेशर वो कितने लंबे समय तक हैंडल करेगा, उसकी लीडरशिप इसके लिए कितनी तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है।